स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग्स। बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फाउंडेशन ऑफ टू में आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आए थे और उनमें क्या कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोगों ने की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए उन पे बात करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, जिस बच्चे ने किया है किसी एक का आंसर ट्रीटमेंट लिए हुआ है। आप जब भी लिखते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखिए क्या कि अगर कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कॉट पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कीजिए, जो आपको इजी हो जाए समझने में। आप लोग बच्चे शॉर्टकट बहुत करते हैं, शॉर्टकट से काम नहीं चलता। ये 5 पाई अपॉन 6, अब इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे ने क्या किया है, ये 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6 बना दिया है। इसका मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 4 जा 24 प्लस पाई अपॉन 24 पाई विच इज़ 25 पाई अपॉन 6 बन गया बच्चे। आपको तो 5 पाई अपॉन 6 गिवन था, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप इसको ऐसे बनाइए बच्चे, 5 पाई अप 5 अपॉन 6 पाई समझिए, पाई को अलग समझिए। अगर आप इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 6 होगा। तो आप इसको कर सकते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 6। इसको ऐसे समझिए बच्चे, ये बच्चे ने पूरा गलत किया। आपका अगर न्यूमिनेटर छोटा है तो यहाँ माइनस होगा, न्यूमिनेटर अगर बड़ा है जैसे 7 पाई अपॉन 6 होता तो वो पाई प्लस पाई अपॉन 6 होता। अगर न्यूमिनेटर छोटा है जैसे 5 पाई अपॉन 6 है तो वो पाई माइनस पाई अपॉन 6 आएगा बेटा। जैसे 4 पाई अपॉन 6 होता तो ये आ जाता आपके पास पाई माइनस 2 पाई अपॉन 6 आता, इस तरह से। तो अगर न्यूमिनेटर स्मॉलर, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आएगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ प्लस आएगा। इसका ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आना था आपके पास प्लस कोसेक पाई माइनस पाई अपॉन 6 प्लस 3 10 पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, शॉर्टकट क्यों जाना है, समझिए। आप उसको फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके देखिए कि वो रिजल्ट मिलता है या नहीं। जैसे 5 पाई अपॉन 6 है, अगर मैं इसको पाई माइनस पाई अपॉन 6 कर रहा हूँ तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वापस ये रिजल्ट आता है या नहीं। सिर्फ लिखने से काम नहीं खत्म हो रहा, इसको समझिए। ये सिर्फ अपॉन है, यहाँ पे है, ये अपॉन पूरा होता तो 5 पाई अपॉन 6 होना था, लेकिन आपने नहीं किया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 6 पाई अपॉन 6। अब इस बच्चे ने जो किया है इसको देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 पाई प्लस पाई अपॉन 6 किया है, जिसका मतलब हुआ एलसीएम लेंगे तो 24 पाई प्लस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 6। आपने 5 पाई अपॉन 6 से स्टार्ट किया था और रिजल्ट बन गया आपके पास 25 पाई अपॉन 6। कितना चेंज है बताइए, आपने तो टर्म ही चेंज कर दी, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन तो बाकी तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ये आपका अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने इस बार ठीक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बच्चे ने यहाँ पे गलती किया था। गलती क्या था कि जैसे आप करते हैं कॉस 180 पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ साइन 90 प्लस थीटा। इसको आप लोग जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो टर्म्स और एक टर्म नेगेटिव है तो इस कंडीशन नेगेटिव वाली को ब्रैकेट्स में रखा कीजिए।
आप लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी टर्म को ऐसे रख देते हैं, तो इससे क्या होता है कि समझने वाले को लगता है कि साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया ये तो जब भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है और उनमें एक टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म को आप लोग ब्रैकेट में रखिए, तो समझने में इजी हो जाता है कि कर क्या रहे हैं। उसके बाद एक बच्चे ने क्या किया था कि माइनस यहाँ रख दिया। अब रिजल्ट तो कॉट आ ही जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन तो कॉट स्क्वायर एक्स आ ही जाता है। लेकिन बच्चे जहाँ पे माइनस प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट होगा तभी करेक्ट होगा। अगर आप इस स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स के साथ ही प्रेजेंट रखना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा कि उन्होंने क्या किया, a प्लस बी यहाँ पे नेगेटिव है। बच्चे इसका ध्यान दीजिए। ध्यान क्या है, शॉर्टकट करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको भी, अब ये ऐसा नहीं कीजिए, इसको मैं समझ रहा हूँ कि आपने नेगेटिव किया लेकिन दिख तो पॉजिटिव रहा है। एक बार ऐसे हाईलाइट करने से नेगेटिव नहीं होगा ये। आप इस पूरे स्टेप को ही कैंसिल आउट कीजिए और पूरे स्टेप को करेक्ट करके लिखिए। अगर नहीं करना है तो इसको पूरे को कैंसिल कीजिए यहाँ पे और यहाँ एक अलग माइनस बनाइए। आपने क्या किया कि पहले प्लस किया, फिर आपको लगा यहाँ माइनस आएगा तो आपने इसको डार्क कर दिया, लेकिन ये डार्क एग्जामिनर को तो प्लस ही दिखेगा, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने माइनस जो है, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस है, क्वेश्चन करते हो तो ध्यान से देखिए, माइनस प्लस मैथ्स में यही छोटी छोटी चीज़ों के नंबर है और यही आपको रिजल्ट देते हैं। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे माइनस ही नहीं डाला है और ना वो माइनस कर रहा है। अगर आप यहाँ माइनस नहीं डालेंगे दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट हो गया। अगर प्रोडक्ट हो गया तो ये तो अलग ही कंडीशन बन गई। अगर यहाँ माइनस नहीं है, उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ माइनस नहीं लगाया और अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके बाकी सारा सही है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाया। अगर यहाँ माइनस आप अप्लाई नहीं करेंगे तो अंदर नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट कैसे करेंगे, साइन कैसे चेंज होगा आपका, तो इसका ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़े स्टूडेंट्स ने इस बार अच्छा किया है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से परफॉर्म किया है इस क्वेश्चन को। तो यही है कि आपको अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपने के बना दिया, आगे वाले जो भी फैक्टर्स थे इनको आपने के बना दिया, लेकिन यहाँ ये के मैंने लिखा है, के तो लिखिए। इस मल्टीपल इज डिविजिबल बाई 64, तो 64 के मल्टीपल्स भी तो है आगे आगे वो बहुत सारी टर्म्स, तो के लिखना ना भूलें। नेक्स्ट ये है बच्चे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको, जैसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद, तो ये क्वेश्चन था स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस, तो बीच में 10 परम्यूटेशंस थी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे यहाँ तक भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर है तो ठीक है, कैलकुलेशन सही करोगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ तक रखोगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। ये आ गया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आ गया 7 केसेस, इसको बच्चे 14 केसेस, ये तो बन गए आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। P1 कितने हैं केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। P और S के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल अलग कर रहे हैं, 6 फैक्टोरियल अलग कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे अगर आप इसको 4 फैक्टोरियल अलग ले रहे हो और इसको आप 6 फैक्टोरियल अलग ले रहे हो, तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे 4 कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे कौन से 6 एलिमेंट आएंगे। ये एलिमेंट यहाँ नहीं जा सकता, ये एलिमेंट यहाँ नहीं आ सकता, तो ऐसी कोई सिचुएशन तो हमें मिली नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपके 2 एलिमेंट फिक्स है,
ये बहुत बच्चों ने गलती किया है, इन्होंने भी गलती किया है। तो आपको इनको अलग अलग नहीं करना है, 2 एलिमेंट ही फिक्स है, बाकी आपके पास टोटल 10 एलिमेंट है। ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई ये सारे एलिमेंट 4 और 6, इनको मिला के टोटल होते हैं 10 एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 टाइम्स है, ये टी 2 टाइम्स है यहाँ परम्यूटेशंस। ये है, ये आप इनको 4 और इनको अलग 6 नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया यहाँ कौन से 6 होंगे और यहाँ कौन से 4 होंगे, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन हमें गिवन नहीं है और हम अपनी मर्जी से कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखें। हाँ, इस यार ये छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ये नेक्स्ट कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं आप लोग। ये है आपके पास ए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर ए यूनियन बी है का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको इसको करना है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये क्वेश्चन, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। इस तरह से होगा। आप लोग शॉर्टकट में करे जा रहे हो। एक स्टूडेंट ने तो ऐसे कर दिया, हाँ जी भाई, उसने इनको LHS और RHS समझा ही नहीं कि ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। उसने क्या किया है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चे ये आपको पता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ तो आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो वो सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब उनका है कि ये तो इक्वल है, हम एक सॉल्व करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई करना है, आपको इसको सेपरेटली फाइंड आउट करना है, जैसे इन्होंने किया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी निकाली, पहले LHS लिया है, ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन किया है, ये आ गया, फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे, यहाँ इसको ब्रैकेट में लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूनिवर्सल सेट माइनस ये बना आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ये स्टेप्स लिखिए, इनको छोड़िए नहीं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे लीजिए आप LHS। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए निकालना जरूरी है। अब ए जब सेट आप लिख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ए एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ए सेट को ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स एलिमेंट को लगती है। अगर आप ए सेट को ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो ये एलिमेंट बन गया बच्चे। आप एलिमेंट को ब्रैकेट लगाते हैं, सेट को ब्रैकेट थोड़ी लगा सकते। ए सेट होता है आपके पास इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, तो ये सेट है, एलिमेंट है, एलिमेंट को ब्रैकेट लगाई जाती है, ये ए सेट है। जैसे क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट्स एलिमेंट को लगाई गई है, ये ए सेट है, ये इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा आपके पास एक सेट है बच्चे। फिर बी कॉम्प्लीमेंट आ गई, यहाँ पे भी बी को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये यूनिवर्स ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी के इक्वल। और फिर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। ठीक है, अब ए माइनस बी और बी माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ए माइनस बी आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देखना है। ए माइनस बी का मतलब है, अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो हमें देखना है जो फर्स्ट सेट है एलिमेंट्स which are present in set A only, जो सिर्फ और सिर्फ सेट A में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ सेट A में। यहाँ 2 4 6 8 है, यहाँ 2 4 6 है,
तो सेट ए में कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है? तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 3 5, क्योंकि 2 4 और 6 यहाँ भी तो प्रेजेंट है, 2 4 6 प्रेजेंट है। फिर आ जाएगा b माइनस ए। अब b माइनस ए की जब बात करेंगे तो अब आपको पहला एलिमेंट देखना है, पहला सेट, सॉरी। प्रेजेंट ओनली इन विच आर प्रेजेंट सेट इन सेट ए ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट। तो कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ सेट ए, यहाँ पे ए रही, जो आपका फर्स्ट सेट होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेट आपका बी है, विच आर प्रेजेंट इन सेट बी ओनली। तो कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट है? अब यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ 6 है, यहाँ पे। तो 8 ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट है। ये जिस दिन आपका एग्ज़ाम था, ये क्वेश्चन हमने इसी तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे बच्चे, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या अब ए क्रॉस बी। अब देखिए वहाँ पे आपने ऊपर ए सेट को ऐसे ब्रैकेट लगा ली, लेकिन जब यहाँ पे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं 1 2 3, तो इनको आप लोग ब्रैकेट नहीं लगा रहे, इनको आप लोग स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हो। ये क्या बचपना है? स्मॉल ब्रैकेट्स इज फॉर ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर को स्मॉल ब्रैकेट लगाई जाएगी, लेकिन जब भी आप सेट को लिखेंगे उनको करली ब्रेसेस ही आएगी। बच्चे ध्यान रखिए कि करली ब्रेसेस जो है वो सेट के एलिमेंट्स को लगाई जाती है, ना ही जो लेटर सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ए को ब्रैकेट लगाओगे तो ये कम्प्लीटली नॉनसेंस बात है, क्योंकि ए एलिमेंट इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्रैकेट लगती है एलिमेंट को, लेकिन आप यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट लगा रहे हो और फिर 1 2 3 जो है उसको ब्रैकेट आप स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या है उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कुछ पेपर देखे मैंने, वो 1 2 3 ही कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 के साथ है, लेकिन उन्होंने 1 4 नहीं बनाया, उन्होंने 4 1 बनाया, फिर 4 2 बनाया, फिर 4 3 बनाया। बच्चे जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से होगा, फिर 2 के 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगी। ये नहीं बन पाएगा, ये तो फर्स्ट एलिमेंट आपने सेट बी से लिख लिया, जो स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया। तो इसका ध्यान रखिए। हाँ, नेक्स्ट इसको देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ए सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन है जिसको इस टेम्परेचर के बीच में रखा जाता है। टेम्परेचर क्या है? बिटवीन 68 एंड 77। तो 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में उस एक सॉल्यूशन को रखा जा रहा है, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो 68 से ज़्यादा होगा और लेस देन 77 होगा। 60, ये जो एक सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर 68 हो सकता है, ये 68 से ज़्यादा हो सकता है, या 77 होगा, या 77 से कम होगा। तो बिटवीन आ गया ना बच्चे, बिटवीन 68 आपने ग्रेटर देन 68 कर दिया और ग्रेटर देन ही 77 कर दिया, तो बिटवीन कैसे हुआ ये? अगर यहाँ पे 68 है और यहाँ पे 77 है, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना। आपने ग्रेटर देन 68 कर दिया और ग्रेटर देन 77 कर दिया, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी हुआ है। ये दोनों तो 77 से ऊपर भी जा सकता है टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से आएगा ये कंडीशन। अब कुछ स्टूडेंट ने एक और गलती की है, वो क्या कर रहे हैं कि 68 डिग्री इक्वल्स टू 9
अपॉन 5c+32। मुझे नहीं पता आपको ये बात किसने समझाई और कैसे समझाई और क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन ही गलत है। इक्वल्स टू कैसे हो गया, मतलब इसका है एक ये कर रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं 77 डिग्री 9/5c+32। तो दैट मीन्स या तो आपका जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है या तो वो 68 के इक्वल है या तो 77 के इक्वल है, इन दो टेम्परेचर के इक्वल है। इनके बीच के जो टेम्परेचर है उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे। तो जब उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं तो बिटवीन कैसे हुआ। तो आपको क्या करना है बच्चे, जैसे ये था ठीक है, लेकिन इसका साइन ये होता, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आप 32 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 32 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे भी 32, तो ये आ गया। फिर मल्टीप्लाइड बाई 5/9 कर लीजिए, तो 36 से 5/9, 5/9 5, ये 9 5 सा हो गया, ये 9 9 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ सी बचा। तो टेम्परेचर बिटवीन, अब यहाँ पे आपने साइन चेंज कर दिया लेकिन ये साइन ऊपर चेंज नहीं किया, तो ये दिक्कत है, पूरा क्वेश्चन ऐसे गलत है। ये कंडीशन गलत लिखी, सी बिटवीन 20 डिग्री एंड 25 डिग्री होता है। ऐसे कर सकते थे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट, एक्स इज एन इंटीजर। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, जैसे a+i लिखा जा रहा है, चलो इसका मैं शीट ही अलग बना लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है a+i, क्या कर रहे हैं बच्चे, आप इसको ठीक कर रहे हैं x+i, ठीक है। आपने दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये रियल नंबर है तो आप उसका सही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ a+i किसके इक्वल होता है, होता है √a² प्लस b² के इक्वल। तो ये यहाँ पे आप लोग a² प्लस b² का अंडर रूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग x² प्लस 1² नहीं कर रहे। बड़े सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x² प्लस i² कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर आप इसको कर रहे हैं i² -1। फिर बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसको बना लिया भाई हमने x² प्लस i², तो फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये क्या, अब इन दोनों को आपने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, भी हो जाए। फिर क्या कर रहे हैं बच्चे कि भाई ये इकट्ठा हो जाएगा तो ये कंडीशन चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता बच्चे। ये है a² प्लस b², तो ये होगा x² प्लस 1² x² प्लस 1² अपॉन 2 प्लस 2x प्लस b। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² प्लस b² हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² प्लस 1 x² प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको इतना गलती की इसमें कि इसको आप, सिंपल सी कंडीशन है कि जब भी आप किसी का मॉडुलस करते हैं तो वो इसके जो कोफिशिएंट्स है रियल नंबर्स है उनका स्क्वायर हो जाता है, √²। तो ये x² प्लस, अब x आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये 1² हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इजी था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। अब बड़े सारे बच्चे इनइक्वालिटीज में गलती कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज है बच्चे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, मतलब x -3 से बड़ा है या लेस देन -3, तो -3 -2 -1 0 1 2, जैसे यहाँ पे 6 तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे ने 7 किया, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया,
तो लेस देन 7 है, ऐसा है। बड़े सारे बच्चे इसमें गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पे है 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3n यहाँ पे आना था। अब देखो आप n को ऊपर करे जा रहे, ऊपर नहीं आएगा, लिखना समझिए। 3n है तो 3n ही समझिए इसको। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं तो 3 रेज़ टू पावर n हो गया, तो 3 स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 3 क्यूब कितना हो जाता है 27। तो क्या 27 यहाँ पे है? नहीं है ना बच्चे। तो लिखना समझिए, ये 3n है, मल्टीपल ऑफ 3। अब जैसे ये 2 की पावर 4 है, आप इसको, तभी मैं कहता हूँ शॉर्टकट नहीं कीजिए। अगर आपको ये ऐसे दिया है 2 4, मैंने जब भी आपको करवाया तो आपके सामने ये पूरा बनाया मैंने। 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो जब आप इसको लिखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये है क्या है। तो ये बनेगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर n। वैसे ही जैसे ये था आपके पास 3 6 9 12। तो अगर आप इसको ऐसे बनाओगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ये 3n की फॉर्म में है, ना कि 3 रेज़ टू पावर। ये 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही 3 की पावर ले रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। डोमेन एंड रेंज आपको इतनी बार करवाया मैंने, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके भी डाले मैंने, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। ये कैसे हो जाएगा? सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स नहीं होंगे बच्चे। x होगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3 लेस दैन इक्वल्स टू, और इसका रेंज होगा y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस दैन 3। अब ये आपका रियल नंबर यहाँ पे ठीक था, लेकिन रेंज जो होगी इसकी नेगेटिव होगी, -∞ टू 0। अब बच्चे यहाँ पे इंटरवल बनाने में बड़ी दिक्कत कर रहे, सारा सही लिख रहे, ऐसे भी लिख रहे, ठीक है, लेकिन लास्ट में -3 और 3 करे जा रहे। बच्चे समझिए, जहाँ पे आपके लेस देन इक्वल्स टू है वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगी, और अगर -∞ की बात हो रही है, इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी, और कोई एलिमेंट अगर इंक्लूड हो रहा है तो उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। इसको समझिए। ठीक है बेटा। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, साइन 15। अब साइन 15 मैंने देखा बच्चे स्टार्ट बहुत अच्छा कर रहे। साइन 45 -30 डिग्री, तो 45 माइनस, तो ये साइन a माइनस बी बना, विच इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b बना ना। तो अब आप इसको बनाइए इस तरह से, तो ये आ जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। इस तरह से बनेगा ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन। बच्चे क्या कर रहे, साइन 45 माइनस 30 करके ऐसे बना रहे। इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं घर पे, आप देख भी नहीं रहे कि हमने करना क्या है। ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने इसको इतनी बार किया कि ये कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा, ठीक है आपको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कीजिए, लेकिन इसको समझिए तो सही कि आपने क्या करना है। आप z इनवर्स निकालने जा रहे हैं। z इनवर्स मतलब ये आपका 2 माइनस आयोटा 3 है, उसकी पावर -1 आएगी, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस आयोटा 3। इसके साथ आप इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे। बच्चे क्या कर रहे कि 2 माइनस आयोटा 3 ही रख रहे, अब इसको फैक्टराइज कर रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना बच्चे। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं बना आपके पास, तो ये गलत है बच्चे।
अगर आपको फैक्टराइज करना है तो आप लोग इसको करेंगे z इनवर्स, जैसे मैंने किया 2 माइनस योटा 3 की पावर -1, ये 1 अपॉन हो जाएगा। फिर आप इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। एक तरीका ये है जिसके आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस योटा 3 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज़ 2 स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस अयोटा 3 अपॉन 2 स्क्र माइनस अयोटा स्क्र 3 स्क्र। अयोटा स्क्र कितना होता है बच्चे? अयोटा स्क्र होता है -1, तो 2 प्लस अयोटा 3 अपॉन 2 अयोटा स्क्र -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 स्क्र 4 एंड 3 स्क्र 9, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अयोटा 3 अपॉन 13, ये आ जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, कंजुगेट ऑफ z। कंजुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा? अगर ये 2 माइनस अयोटा 3 है तो इसका कंजुगेट 2 प्लस अयोटा 3 हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z क्या है? z अगर 2 माइनस अयोटा 3 है तो स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। 13 हो जाएगा। ये आपका z इनवर्स आ गया बच्चे। इस तरह से ये सॉल्व होगी। अब ये इनइक्वालिटी है, जैसे देखिए यहाँ पे लेस देन -3, तो ब्रैकेट्स में परेशानी हो रही, कौन सी लगाएगी? यहाँ करली ब्रैकेट भी आई जा रही, तो नहीं। लेस देन 4 है तो मतलब 4 से छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी। ये यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे भी बनाए तो और अच्छे से दिखेगा। ये एग्जामिनर को चेक करने में लेस देन 4, तो 4 से लेफ्ट साइड पे जाएगा ये। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 4। लेस देन इक्वल्स टू है तो 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे। यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना चाहे तब भी इजी हो जाता है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस, अब 6 फैक्टोरियल 7 में भी है, ये कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल 8 में भी है, तो ये आप 1/6 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तो यह 1/7 हो जाएगा। ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/7 आ जाएगा। ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 64। पढ़ा ही सा क्वेश्चन है। हाँ, इसको हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। जैसे ये देखिए यहाँ अयोटा स्क्वायर बना रहा, जब आपने इसका मॉडुलस ले लिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होना था, अयोटा स्क्वायर होना ही नहीं था। इसको हमने डिस्कस कर लिया वैसे ऊपर। ठीक है, जैसे देखिए 4 से एक्स स्क्वायर की पावर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 यहाँ 8 हो जाना था। यहाँ 4 है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखिए 3/x है तो यहाँ x था। अब इसको 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में ये था ही नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन अच्छा किया हुआ है इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने। लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा साफ सफाई से लिखिए, थोड़ा साफ सफाई से लिखिए, गलती कम कीजिए, भागिए मत। आराम, जो भी चीज़ लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कंप्लीट लिखिए। आधा लिखने से पहले पेन नहीं उठाइए। ठीक है, अब यहाँ पे था कि ये साइन है तो ये नेगेटिव ऑफ 1/5 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? साइन थीटा -1/5 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो अब आपको पता है कि बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव है साइन, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव। तो दैट मीन्स साइन जो है इन दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। तो इसने सेकंड और थर्ड लिखा, सेकंड और थर्ड में कैसे नेगेटिव हो जाएगा? साइन नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा। माइनस अयोटा का इमेजिनरी पार्ट आपको देखना है, तो माइनस अयोटा है तो आप इसको 0 माइनस अयोटा लिखिए पहले, फिर आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस -1 अयोटा।
तो रियल पार्ट इसका क्या है, रियल पार्ट इसका है 0 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -1। बच्चे इसको समझिए थोड़ा, जो भी करते हैं उसको लिखिए पहले फिर समझिए, उड़ना नहीं है हवा में। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। अब ये है, ये आपके पास NCR प्लस NCR-1, ये आपके टेक्स्ट बुक में एक सिचुएशन है, तो इसको आपको ध्यान से रखना है। पर कॉम्बिनेशन में NCR-1 ये है N+1 CR के इक्वल होता है, इसको ध्यान में रखिए। और ये नेक्स्ट आ गया आपके पास, ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में आपके पास 4x+3। आप लोग बच्चे समझते नहीं हैं, आप लोग, क्योंकि आप लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जब तक आप लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगा जब तक आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। -2 आप लाइन बनाइए, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। अब कंडीशन है, अब इसको ऐसे लिखिए x लेस देन -2, x इज़ लेस देन -2, x क्या है, -2 से छोटा, लेस देन -2 इस तरफ आ गया, तो लेस देन -2 मतलब x बिलोंग्स टू -2 -∞ टू माइनस। अब लेस देन है तो आपके पास लार्ज ब्रैकेट नहीं आएगी, स्मॉल ब्रैकेट आएगी। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो हमने जो आपने अभी सॉल्व किया था लास्ट टाइम। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमने कुछ बच्चे जो है कुछ मिस्टेक्स जो कर रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो इनको अच्छे से फोकस कीजिए बच्चे, इन पे ध्यान दीजिए, तभी आप लोग अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियां जो है उन पे ध्यान दीजिए, जब तक आप उन पे फोकस नहीं करेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और आपको गुड मार्क्स सिक्योर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप लेके आ सकते हैं। और आप लोगों से एक फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप कीजिए, नो शॉर्टकट, क्योंकि ये आपका एकेडमिक है, ना ही आप लोग कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। ये आपका एकेडमिक है तो स्टेप्स मैटर करते हैं। जो भी आप लोग लिखते हैं स्टेप्स के साथ कीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।